नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहा हूं एमजी रोड और लिंक रोड पे। इस समय हम लोग लिंक रोड पे मौजूद हैं और आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से लिंक रोड जो है नदी में तब्दील हो चुका है। पूरी तरह से सड़कों पे आप देखेंगे पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्थिति है जयगांव के सड़कों का, लिंक रोड का भयावह दृश्य आप सभी को समक्ष दिखा रहा हूं। दोस्तों ये दृश्य सीधा एक्सक्लूसिव आप सभी के समक्ष जयगांव मिरर्स पे दिखा रहा हूं। किस तरह से सड़कें जो हैं पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। गाड़ियां इस पानी में, इस नदी जैसे सड़कों पे किस तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पूरा किसी भी तरफ आप देखेंगे तो सड़क का नामो निशान नहीं मिलेगा। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि इस तरह की विजुअल्स आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये पानी जाने का रास्ता अगर ना मिले तो वो कहाँ जाता है, ये भी आप सभी को दृश्य दिखा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है अर्बन टर्बन, उसका अवस्था क्या है। और ये हर एक बार जब बारिश होता है हर एक बार इसी तरह का परिस्थिति देखने को मिलता है। लोगों का लाखों रुपया का नुकसान हर एक बार जब बारिश होती है, हर एक बार इसी तरह से नुकसान होता है। और प्रशासन जो है जयगांव में कोई कार्य नहीं कर रही है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये दृश्य आप देख सकते हैं। विजुअल्स आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं दोस्तों, किस तरह का भयावह यहाँ पे स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। सड़कों पे नदी सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। और पानी जो है लोगों के दुकानों में, लोगों के घरों में, लोगों के गोडाउन में किस तरह से प्रवेश कर रहा है, आप देख सकते हैं। लोग किसी तरह से भी कहीं ना कहीं शरण लेके अभी उपस्थित हैं। ये दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह का स्थिति हो रखा है। ये दृश्य है दोस्तों जयगांव के लिंक रोड का। काफी बार हम लोगों ने इसका विजुअल साझा किया, लेकिन प्रशासन जो है आंख बंद करके बैठी हुई है और कोई कार्य नहीं हो रहा है। दोस्तों कोई कार्य नहीं हो रहा है। जयगांव में निश्चित रूप से करोड़ों रुपया डेवलपमेंट के नाम पे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च हो रहा है, लेकिन जहां पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूटी डूबा हुआ पड़ा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई है सड़कों पे। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसी तरह का दृश्य आप सभी को देखने को मिलेगा। और कहा जाए तो जयगांव के लिए ये आम बात हो गया है, क्योंकि प्रशासन को ऐसा लगता है कि जयगांव के लिए तो ये कुछ नहीं है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यही सवाल हम लोग रखना चाहेंगे, ये दुकानदार का क्या गलती है, ये दुकानदारों का क्या गलती है जो इनके दुकानों में इस तरह से पानी घुस रहा है और पानी में भीग के अपने जान को जोखिम में डाल के पानी निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जयगांव के सड़कों पे पानी इस तरह से बह रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जयगांव की जो प्रशासन है वो आंखें बंद की है। जब जल निकासी की, जब पानी को निकलने का अगर ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं रहेगा तो पानी जाएगा कहां से? या तो सड़कों से बहेगा, या तो किसी के दुकान में घुसेगा, या किसी के गोडाउन में जाएगा। और इसी तरह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का होता रहेगा, लेकिन प्रशासन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं ये दृश्य भी आप सभी को दिखा रहे हैं दोस्तों, ये दृश्य भी आप सभी को दिखा रहे हैं किस तरह से लोग लगे हुए हैं, दुकानों में पानी भरता जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से लोगों का नुकसान पहली बार नहीं, हर एक बार इसी तरह से नुकसान हो रहा है। और ना प्रशासन के कोई अधिकारी गण आते हैं, ना डीएम, ना बीडीओ, ना कोई कार्य करने वाले कोई भी आगे नहीं आता है, प्रशासन का कोई भी आगे नहीं आता है। और इसी तरह से लोगों को सफर करने के लिए छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों ये दृश्य है, आप देख सकते हैं जयगांव के सड़कों पे नदियां बह रही है, ड्रेनेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है। और इसी तरह से लोग
लोग परेशानी में अपना जिंदगी व्यापन करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं काफी सारी गाड़ियां इसी तरह से फंसी हुई हैं। काफी सारी चलते हैं। हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं जयगांव के एक समाजसेवी भी हैं, साथ में कालचिनी ब्लॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी भी है। राकेश जी, कहिए, ये हर एक बार इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बहुत ही दुखद घटना है। इसको बार बार हम लोग प्रशासन को रिमाइंड किए हैं। आज भी देखिए कितना सारे दुकानों में पानी डूब गया। इसको लेके हम लोग जेडीए के चेयरमैन को कितना बार रिक्वेस्ट किए, लेटर भी दिए, डीएम साहब को भी लेटर दिए, लेकिन ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन इस पर प्रशासन का थोड़ा सा भी नजर नहीं है। व्यापारी बर्बाद हो जाए, जयगांव का लोग बर्बाद हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का दुख दर्द को। अभी देखिए आज भी अर्बन टर्बन में डूब गया, विवेक ट्रेडिंग में डूब गया, कलकत्ता लॉज में डूब गया, जयगांव हार्डवेयर में डूब गया, सब्जी ट्रेडिंग पूरा बर्बाद हो गया। तो इसको कोई परमानेंट निदान नहीं होगा जब तक भूटान का जो पानी आ रहा है उसको जब तक रोका नहीं जाएगा। जो डायरेक्ट कुंसलिंग का पानी हम लोग का जयगांव में आता है उसका कोई उपाय न किया जाए और नाला का सफाई न किया जाएगा, नाला नहीं बने तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और ऐसे ही कोरोना काल में 2.5 साल से तो जितने हमारे व्यापारी है जयगांव को लोग बर्बाद हो गए हैं। और इस तरह से बार बार अगर बिजनेस हैम्पर होगा तो लोग सुसाइड करेंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सरकार तो इसे मदद करने वाला नहीं है और कोई उपाय भी निदान भी नहीं करता है। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? राकेश जी, देखा जा रहा है जयगांव में 22 करोड़ का कार्य हो रहा है डेवलपमेंट का। सड़क तो कोई नाला बन रहा है, लेकिन जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का ऐसा असुविधा है, जहाँ पे बाढ़ जैसा नौबत आ जा रहा है, जहाँ लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। देखिए दीदी के तरफ से दीदी का भरपूर सहयोग है जयगांव को डेवलप करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा बात है। जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी अच्छा काम कर रहा है, इसका भी हम सराहना करते हैं। लेकिन जो जरूरत चीज़ है, जरूरतमंद चीज़ है, ये बरसातों पर जो नाला का एकदम नेसेसरी है, जरूरी है। और भूटान का पानी को रोकना, भूटान सरकार से मिलके जो डायरेक्ट जो वाल बना है, जो छेदा था, जो ड्रेनेज में पानी जाता था, उसको बंद कर दिया गया। पिछले साल हम लोग एईओ सर से मिलके हम लोग ड्रेन को एसएसपी से मिलके खुलवाए थे, लेकिन पुनः देखा गया कि बंद हो गया। ये तीसरा चौथा बार दुकान में पानी ढुका है। तो जनता क्या करेगा? जनता परेशान है। जनता जाए तो जाए कहाँ जाए? हमारा तो नियरेस्ट है, जेडीए है, प्रशासन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का डीएम साहब है। लेकिन जब उनको भी नहीं सुनता, वो लोग एसी रूम में बैठने वाले हैं, अपना उनको रोजी रोटी चलते हैं। जनता जाए बाहर में, पब्लिक से क्या लेना देना है? पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं एज ए व्यापारी, एज ए समाज सेवी, एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाते कि इसको जल्द से जल्द कोई परमानेंट निदान निकाला जाए, ताकि हमारे जनता का भला हो, हमारे व्यापारी का भला हो, हम सबका भला हो। राकेश जी, भारत गवर्नमेंट जो है भूटान को सड़क इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, रूट पे गाड़ियां चलती हैं, भूटान के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाती है। लेकिन हमारे जयगांव का भी एक समस्या है कि जल निकासी के लिए अगर ड्रेनेज सिस्टम, अगर पानी बहने के लिए भूटान अगर ड्रेन अपना कनेक्ट करने दे, तब कुछ समस्या हल होगा। देखिए ये तो टेक्निकल चीज़ है, ये प्रशासन का चीज़ है। इसके लिए तो हमारे प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, डीएम साहब को आगे आना पड़ेगा, भूटान गवर्नमेंट के पदाधिकारी को मिलकर बातचीत करना पड़ेगा। ये आम जनता तो नहीं जाएगा। आम जनता क्या जानता है कि टेक्निकल क्या है, कहाँ से नाला खुलेगा, कौन आगे बढ़ेगा। उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर सब लोग से मास पार्टीशन बना के, लेटर करके, सारे व्यापारी लोग का साइन करा के 3 बार हम दे चुके हैं लिखित में। 3 बार का रिसीविंग हमारे पास है। पिछले दिन डीएम साहब को भी हम लोग दिए हैं, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि आप लोग कैसे हैं, क्या है। और लोकल लीडर भी हम लोग का नहीं आता है। वोट के टाइम में तो सब लोग आते हैं कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। अभी पंचायत चुनाव होगा तो सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन न वार्ड मेंबर आता है, न प्रधान आते हैं, न हमारे कोई लीडर आते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है। ये बुरा समय में, ये आपत्ति काल में अगर कोई नहीं आएगा तो अच्छा समय में आके क्या करेंगे? धन्यवाद राकेश जी। और ये थे राकेश जी, कालचिनी ब्लॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी। वो बता रहे थे किस तरह से दुकानदारों का असुविधा हो रहा है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को तकलीफ उठाना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे लोग सड़क पे नहीं, नदी से होके गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क से नहीं, नदी से होके गुजर रहे हैं। समस्याएं आप देख सकते हैं जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जगह जगह आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा कि कहीं पे
कहीं पे गाड़ियां डूबी हुई है, कहीं पे बाइक स्कूटी डूबा हुआ है, कहीं पे गाड़ियां फंसी हुई है। कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, व्यवसायीगण का कितना नुकसान हो रहा है, इसका आकलन लगाना भी काफी मुश्किल है। और प्रशासन जो है, प्रशासन डेवलपमेंट और टूरिज्म की रखी है। और यहाँ पे जनता का आम जनजीवन एकदम प्रभावित हो रखा है। लोग जीने मरने के नौबत में आ गए हैं, कैसे उनका जिंदगी चले ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं ये अवस्था है। एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप है, यहाँ पे तमाम दुकानें हैं। किस तरह से पानी लब भरा हुआ है, कितना नुकसान हो रहा होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे दोस्तों। पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, नीचे जो भी सामान होगा पूरी तरह से बर्बाद हो गया होगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामाने यहाँ पे मौजूद है। कितना लाखों का नुकसान हो रहा होगा आप स्वयं सोच सकते होंगे। गाड़ियां इसी तरह से डूबी पड़ी हुई है, सामान इसी तरह से डूबा पड़ा हुआ है और लोग इसी तरह से परेशानी में अपना जीवन यापन करने के लिए प्रशासन द्वारा छोड़ दिए गए हैं। प्रशासन कब लोगों का समस्या के बारे में सोचेगी, कब उसका सॉल्यूशन के लिए सोचेगी, आप सोच सकते हैं। ये देखिए गाड़ियां किस तरह से फंसी हुई है, चारों तरफ किस तरह से गाड़ियां फंसी हुई है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं जयगांव में ना हूं। मैं सुंदरबन पहुंच चुका हूं और बे ऑफ बंगाल और समुंदर में मैं घूम रहा हूं। आप देख सकते हैं लोगों को, आप देख सकते हैं किस तरह से समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से लोगों के दुकानों के अंदर पानी अंदर प्रवेश कर चुका है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है जनता का। और प्रशासन जो है टूरिज्म की है, इंडो भूटान फ्रेंडशिप कर रही है और डेवलपमेंट कर रही है। आखिर वो डेवलपमेंट और टूरिज्म का क्या फायदा होगा अगर यहाँ आम जनता का लाखों करोड़ों का इस तरह से नुकसान होता रहेगा। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बर्बाद चारों तरफ से। इधर आप एक और दृश्य ये देख सकते हैं, ये किसी सज्जन व्यक्ति का गाड़ी होगा, इसका दाम तो कुछ लाख रुपया होगा, लेकिन अभी कबाड़ बन चुका होगा क्योंकि पानी अंदर प्रवेश करने के बाद इसका क्या अवस्था हुआ होगा आप सोच सकते हैं। ये दृश्य है जयगांव का। आप देख सकते हैं बाइकें उसी तरह से नदी में डूबी हुई है, गाड़ियां नदी में डूबी हुई है। मैं इसको सड़क नहीं कहूंगा, मैं इसे नदी कहूंगा, जो कि जयगांव के सड़कों से बह रही है। और ये भी एक डेवलपमेंट का ही उदाहरण होगा दोस्तों कि जयगांव में प्रशासन जो है जयगांव को एक बढ़िया स्थल में परिवर्तन कर रही है। कहने के लिए तो बारिश के वजह से ये पानी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी पूरी तरह से देखी जा रही है। आप सोच सकते हैं ये जो लोग हैं, ये जो जनता है जो इस समय गुजर रहे हैं, उनका कितना समस्या हो रही है आप स्वयं देख सकते हैं। मैं जितने दूर में जाऊंगा इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, दृश्य इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। लोगों के दुकानों में, घरों में, गोडाउन में किस तरह से पानी घुसा हुआ है, आपको इसी तरह से मैं दृश्य जहां तक दिखाऊंगा वहां तक इसी तरह से आपको दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं भी इन्हीं लोगों के तरह इस नदी से होके गुजर रहा हूं। जयगांव का इंडिया भूटान फ्रेंडशिप रिवर कहा जा सकता है ये दोस्तों, जो कि जयगांव के प्रशासन ने दोनों ही देशों के लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। और इसमें शायद राफ्टिंग भी किया जा सकेगा। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस जगह प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी का व्यवस्था अगर प्रशासन नहीं कर सकती है, तो जो रिवर राफ्टिंग का प्रोजेक्ट आप लोग प्लान किए थे वो इसी लिंक रोड के इस इंडो भूटान फ्रेंडशिप रिवर पे आप लोग चलाएं और पर्यटन को आगे बढ़ाएं। जनता तो मर ही रही है, उनके लाखों करोड़ों का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन प्रशासन को अभी भी लगा हुआ है कि जयगांव में डेवलपमेंट होना चाहिए, करोड़ों का नाला और ड्रेन बनना चाहिए और जयगांव में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और ये भी शायद टूरिज्म का ही एक बढ़ावा देने वाला कार्य हो सकता है कि जयगांव में अब सड़कें नहीं, नदियां बहेंगी और
इन सड़कों पे नहीं, इन नदियों पे गाड़ियां नहीं, राफ्टिंग बोट चलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दृश्य है जयगांव, एक अंतर्राष्ट्रीय देश भूटान का बॉर्डर, मित्र देश भूटान का बॉर्डर, जयगांव शहर का एक हार्ट ऑफ द सिटी क्षेत्र में आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक जाऊंगा, लोगों का नुकसान होते लोग बर्बाद हो जाएंगे, लोग मर मिटेंगे, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख सकते हैं तबाही का मंजर, आप देख सकते हैं कितने बाइक गाड़ियां इस तरह से फंसी हुई है। मैं धीरे धीरे आगे मैं भूटान गेट की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप सभी को भूटान गेट का क्षेत्र का भी दृश्य मैं आप सभी के समक्ष साझा करूंगा दोस्तों। भूटान गेट के नजदीक का दृश्य भी आप सभी के समक्ष साझा करूंगा और दिखाऊंगा। लोग यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको तो यही लग रहा होगा कि किसी विदेश में चले आए हैं और समुद्र किनारे वो एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये इसके लिए निश्चित रूप से जयगांव प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बेहतर सुनहरा अपॉर्चुनिटी, सुनहरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, सड़कों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अब जयगांव में लोग अब रिवर राफ्टिंग करें, स्विमिंग करें और अपना तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दे। ये एक डेवलपमेंट है जयगांव का, ये एक डेवलपमेंट है। ये देख सकते हैं जयगांव का एक डेवलपमेंट है। और ये पानी नहीं निकल रहा, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा एक्सरसाइज करने के लिए ये एक फैसिलिटी दिया गया। आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, आप इसी तरह से बाल्टी से पानी निकालते रहें, आप तंदुरुस्त और फिट एंड फाइन हो जाएंगे। ये दृश्य आप देख सकते हैं। लोगों को कितना तकलीफ है, शायद मैं जितना भी बोलूं कम होगा। आप देख सकते हैं। और एक और बात कहूंगा, इंद्रदेव तो मेहरबान है ही, बारिश तो हो ही रहा है, मेहरबान हमारे जयगांव प्रशासन भी है। अंधकार हो रहा है लेकिन कहीं पे भी लाइटें जलती हुई नजर नहीं आएंगी आपको। अंधकार हो रहा है, शाम का समय हो रहा है, लोग अंधेरे में इस तरह से अब यहाँ पे स्विमिंग करेंगे, अब यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये आम जनता है जयगांव को जिन लोगों को इस तरह से परेशानियों के साथ जाना आना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये भूटान गेट हम लोग इस समय जयगांव के प्रसिद्ध जगह पे है, जहाँ पे विभिन्न टूरिस्ट जो आते हैं यहीं पे खड़ा होकर सेल्फी भी लेते हैं। आप देख सकते हैं जयगांव के सड़कों पे ना लाइट है, जयगांव के ना शहर में ना ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन जयगांव महान और यहाँ के लोगों का अवस्था हराम हो रखा है। आप देख सकते हैं और केवल जयगांव के ही लोगों के नहीं, हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के भी लोगों को इसी तरह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं क्या अवस्था हो रखा है। मैं आशा करता हूं कि जो विजुअल्स हम लोग इस समय प्रकाशित कर रहे हैं ये प्रशासन तक पहुंचेगी और उचित कार्य किया जाएगा। जयगांव का ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता किया जाएगा, अन्यथा इसी तरह से जयगांव मिरर्स और विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से आप सभी को आलोचना करता रहेगा। और अगर प्रशासन उचित कार्य नहीं करती है तो मैं आप सभी को बता दूं, सभी प्रशासन को बता दूं कि आने वाले दिनों में मैं कोई गाड़ी ना खरीद के एक रिवर राफ्टिंग बोट जरूर खरीदूंगा और प्रशासन के लिए जयगांव में टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए इसी सड़कों पे रिवर राफ्टिंग बोट को भी चलाऊंगा दोस्तों। आशा करता हूं कि प्रशासन
मेरे शब्दों का अर्थ समझेगी और उचित कार्रवाई करेगी। जाते जाते एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जयगांव के सड़कों पे कोई नदियों का बहने का कोई गुंजाइश नहीं है। प्रशासन को पुनः इस पे विचार करना पड़ेगा। हमारे देख सकते हैं पड़ोसी मित्र देश भूटान के भी युवा इस तरह से घूम रहे हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो भारत और भूटान दोनों ही देशों के लोगों के बारे में सोचते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किया जाए, जल्द से जल्द उचित कार्य किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता किया जाए। अन्यथा आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता जो है प्रशासन को निश्चित रूप से जवाब देगी। और जब ऐसा होगा तो जयगांव मिरर्स और विजय कुमार गुप्ता जनता का साथ देगी और जनता का साथ खड़ी रहेगी। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय अलविदा लेना चाहूँगा। फिर किसी क्षेत्र से आप सभी के समक्ष जुड़ूंगा। पल पल के खबरों के लिए इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स। जय हिंद।